श्रीमान डॉक्टर प्रदीप जी और हमारे ऑफिस सेक्रेटरी श्रीमान तिलकराज गुप्ता जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आज की प्रेस वार्ता में मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, लगभग 10 साल पूरे होने को आए हैं और इन 10 सालों में हमारी बहन निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जो छठा बजट जो है लगातार वो पेश किया है और मुझे लगता है कि ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसके साथ ही हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने भी अपना अभिभाषण जो है वो हमारा वहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा के जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनको उन्होंने वहाँ पर संबोधित किया। विशेष तौर पर आज जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी देखरेख में, ये बजट सिर्फ एक वर्ष के लिए ही बजट नहीं है, ये आने वाले 25 वर्षों को दर्शाता है कि आने वाले 25 वर्ष कैसे होंगे। और ये अंतरिम बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है और अगले 23 वर्षों के लिए दिशा निर्धारित करता है। ऐसा बजट जो है वो निर्मला सीतारमण जी ने वहां पर पेश किया है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है। पिछले 10 वर्षों में लोग भविष्य की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि लोगों को एक आशा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति बनी है। 2014 में देश भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। आज में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद पूरे देश में विकास की लहर दौड़ी और लोगों को सरकार पर विश्वास बना, जो आज तक भी बरकरार है। और आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोग दोबारा से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कोरोना जैसी चुनौतियों का सामना तो किया ही किया और उभरकर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भी अपनी पकड़ बनाई। पूरे देश को फ्री कोरोना वैक्सीन, फ्री राशन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन वाली सरकारें जो है वो दे रही है। 2024 से लेकर 2024 और 25 के अंतरिम बजट में पेश करते हुए माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास के साथ नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हर चुनौती पर काबू पाकर पूरे विश्व में अपनी छाप जो है उन्होंने छोड़ी है। G20 की बात आप कर लीजिए। और मैं अब कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। अंतरिम जो केंद्रीय बजट 24-25 में रक्षा मंत्रालय को दिया गया है, वो रिकॉर्ड बना रहा है कि भाई 6.21 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन जो है वो रक्षा मंत्रालय को किया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रक्षा मंत्रालय के लिए भी। और ये वित्त वर्ष 23-24 से 4.72% ज्यादा है। अब आप अपने ही पिछले बजट से भी ये 4% ज्यादा बजट है। बाकी जो 14 से पहले होता था उस पर आप सब जानते हैं क्या था। इस पर हवाई अड्डों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। इन 10 वर्षों में आपने देखा होगा कि गिने चुने हवाई अड्डे होते थे देश भर में, लेकिन आज उनकी गिनती 149 तक पहुंच गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, जो नितिन गडकरी जी का मंत्रालय है, उसका कामकाज आप सबने देखा, दुनिया ने देखा है, लेकिन आने वाले दिनों में उनका भी बजट जो है वो बढ़ाया गया है और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में 2.78 लाख करोड़ रुपया जो है वो रखा गया है। और इसके साथ साथ ही ये आंकड़ा 2014 तक मौजूद जो रिकॉर्ड थे उन सबसे ज्यादा है। मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि रेल मंत्रालय में भी बहुत बड़ी संख्या में इसे बढ़ाया गया है और ये 2.55 लाख करोड़ जो है किया गया है। और जेएंड के लिए भी 3100 करोड़ रुपया जो है वो रेलवे की तरफ से रखा गया है। मैं विशेष तौर पर
जम्मू की अगर बात करूं, जम्मू कश्मीर की बात करूं, बाकी जम्मू कश्मीर में तो कार्य हो ही रहे हैं, लेकिन विशेष तौर पर जिस स्थान पर अब हम इस समय खड़े हैं, हमारे नजदीक जो रेलवे स्टेशन है, मैंने आपसे कहा कि 1972 में रेलवे स्टेशन बना था, वही ईंटें और वही सीढ़ियां थी आज तक, लेकिन आज इसका नवीनीकरण भी हो रहा है। इसके द्वार, मतलब एक द्वार त्रिकुटा नगर वाली साइड से, दूसरा द्वार जो है, बहुत बड़ा द्वार जो है वो अब नरवाल वाली साइड से भी बन रहा है, और इसमें प्लेटफॉर्म भी बढ़ाए जा रहे हैं, और इस पर 2200 करोड़ रुपया जो है वो लगेगा। लेकिन इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि ये जो रेलवे की अगर मैं बात करूं तो 40,000 सामान्य रेल बोगी जो है वंदे भारत रेलगाड़ी के मानकों के हिसाब से यहां पर जो रेलों के साथ जो है वो जोड़ी जा रही है। इसके अलावा बजट में बहुत सारे प्रावधान ऐसे रखे गए हैं, लेकिन विशेष तौर पर 34 लाख करोड़ की सामाजिक कल्याण लाभ सीधे प्रधानमंत्री जनधन खातों में स्थानांतरित किए जा रहे हैं, जो डिजिटल माध्यम से लोगों को जो है वो सीधा जिसका फायदा जो है वो मिल रहा है। मैं ये भी कह रहा हूं कि वो भी सरकारें थी, वो भी समय था जब 1 रुपया भेजने से 15 पैसे योजनाओं पर लगते थे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अगर 100 रुपया केंद्र से योजनाओं के लिए आता है, तो वो 100 का 100 रुपया धरातल पर योजनाओं पर लगता है। ये अंतर है पहले और आज में। और इसी के साथ साथ ही बजट में अगले 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए अतिरिक्त 2 करोड़ घरों का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ऐसी परिकल्पना जो है इस बजट में जो रखी गई है। नारी शक्ति की अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नारी शक्ति का बहुत बड़ा सम्मान हुआ है। महिलाओं के अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के उपायों से मदद मिली है। उदाहरण के लिए पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2.4 करोड़ घरों में से 26% घर जो है वो महिलाओं के नाम से है। 26% घर जो है वो महिलाओं के नाम से है, और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद की जा रही है। और इसके साथ ही देश भर में आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को आयुष्मान योजना के माध्यम से लाभ मिलेगा। देश भर में जितनी भी आशा वर्कर और हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनें हैं, उनको आयुष्मान का लाभ जो है वो सीधे उनको मिलेगा। और इसके साथ साथ ही आपने देखा होगा कि भाई वित्त मंत्री हमारी कह भी रही थी कि मोदी सरकार 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर, जो आजकल बड़ा जिसका प्रचलन चल रहा है, टीकाकरण को बढ़ावा देकर भारतीय महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए कदम उठाएगी कि 9 वर्ष से 14 वर्ष की जो लड़कियां हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में उन्हें सर्वाइकल कैंसर से जो है बचाया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सीमांत किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि हो या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ जो है वो स्थानांतरण किया जा रहा है। इसके अलावा डेयरी के विकास के लिए एक नए व्यापक कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से और भी कई योजनाएं जो है वो किसानों के लिए चलाई जा रही है। और आपने सुना होगा पिछले दिनों नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक तरफ रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया, और वहां से निकलते ही सूर्योदय, ये जो सूर्योदय योजना का उन्होंने घोषणा की, ये देश के नागरिकों के लिए बहुत भारी लाभकारी योजना सिद्ध होने वाली है, और विशेष तौर पर गरीबों के लिए। और उन्होंने उसकी शुरुआत की जिसके अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट निःशुल्क बिजली प्राप्ति के लक्ष्य को साधते हुए 1 करोड़ घरों की छत आधारित सोलर पैनल प्रदान किए जाएंगे। इससे प्रति वर्ष प्रत्येक घर को 12 से 18,000 रुपए का लाभ मिलेगा। प्रत्येक घर को 12 से 18,000 रुपए का जो है वो लाभ मिलेगा। और मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि जम्मू और कश्मीर को 37,277.74 करोड़ रुपए जो हमें इस बार आवंटित किए गए हैं, जो पिछले बजट से ज्यादा है। और इसमें 35,619.30 करोड़ रुपए अकेले केंद्र शासित प्रदेश में संसाधन अंतर को पाटने के लिए रखे गए हैं।
जम्मू में रेलवे के लिए भी 3172 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी घोषणाएं जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने गरीब कल्याण के लिए की है। और हम सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो आज कार्य कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय कार्य है। गांव, गरीब और किसान को समर्पित सरकार अपने लक्ष्यों को पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि वादे नहीं काम करते हैं, इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं। शुक्रिया सर।